जिन स्थानों पर कभी गाड़ियां चलती थी, 2 पहिया की गाड़ियां, 4 पहिया की गाड़ियां, आज वहां पर नाव चल रही है और नाव के सहारे ही लोग अपने घर से बाहर निकलकर सामान लेने जा रहे हैं और घर वापस सामान लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके पास आप देख सकते हैं कि दूध और ब्रेड की ये पूरी झिल्ली है। नाम क्या है आपका? हितेंद्र जी। हितेंद्र, आप बताइएगा जरा क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और कितनी बाधाओं को मतलब पार रोज करना पड़ेगा। यहाँ पे पानी इस कदर बढ़ गया है, जैसे कि 2023 में जो पानी आया था उससे भी ज्यादा पानी है। जीवन अस्त व्यस्त तो चल रहा है, घरों में एक एक मंजिल पानी हो गया है, जिससे कि लोग बाग परेशान हैं। कुछ नहीं है भाई, सब अपनी गृहस्थी को छोड़कर एकदम कोई जाना नहीं चाहता, फिर भी एकदम इतना सामान कैसे निकाल ले क्या है, उस सब बाधाओं से परेशान है। खाने पीने से परेशान है लोग बाग, अपने अपने घरों पे तंबू लगा करके उनको रहना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी, कुछ प्राइवेट लोगों की तरफ से ये नाव का साधन है, इससे कि लोग बाग अपने सामान को ले जा रही हैं। और तो अभी मतलब सामान लेने आए थे? हाँ जी, सामान लेने आए थे, कुछ भाई वगैरह थे, उन लोगों को सामान पहुंचाना था, तो उनके लिए सामान लेकर के आए थे। नाव के सहारे अब इसी नाव के सहारे उनको सामान पहुंचा करके आना। आइए आपसे भी बात करते हैं। यहाँ आइएगा। ये देखिए कई लोग ऐसे हैं जो से देखिए, आइए ना थोड़ा सा, आइए ना, बात बताइए ना अपना थोड़ा सा दुख दर्द जो है। जैसे देखिए सब्जी लेने के, ये देखिए सब्जी लेकर जा रहे हैं अपने घर। ये देखिए आलू है और उसके अलावा मिर्ची है और उसके अलावा टमाटर है। क्या नाम है भाई आपका? योगेश चौहान। योगेश जी, कहाँ पर मकान है? हमारा श्यामकुटी कॉलोनी में सर। श्यामकुटी कॉलोनी। कॉलोनी के भी क्या स्थिति है? कॉलोनी की स्थिति इस टाइम इतना है, पानी पानी हो रहा है सिर से ऊपर। रहने की बहुत परेशानी है। ऊपर मंजिल में तिरपाल टांग रखे हैं, उसमें हम रह रहे हैं, घरों की देखभाल कर रहे हैं अपनियों की। वैसे पानी के माहौल से बहुत पानी है वृंदावन में। और फिर मतलब अभी मतलब यही लेने निकले? हाँ जी, खाना पाना बनाएंगे, सब्जी वब्जी कुछ नहीं था तो आए थे। कुछ ये भाई इनसे मंगाया था, कुछ बोला था उन्हें भाई सब्जी लेके आना है। भाई हम कैसे आएंगे उधर में, हम नाव लेके आ जाएंगे। तो नाव सहायता है, ये बढ़िया चल रही है, फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं है किसी। पहले जैसे जाते थे अगर इसी रास्ते से तो मतलब किससे आते थे? बाइक से? बाइक से जाते थे, गाड़ियों से जाते थे, ट्रैक्टर भी जाते थे, थार वगैरह, फॉर्च्यूनर। आज तो नाव से जा रहे हैं इधर हम। आज नाव से चलने का बहुत आनंद आ रहा है। उस टाइम तो बहुत ट्रैफिक रहता था, कोई ट्रैफिक नहीं है। आनंद के अलावा तो नाव का आनंद है। घर पर क्या क्या समस्या है? बहुत समस्याएं हैं राधे, बहुत तगड़ी समस्या है, बहुत काफी नुकसान भी है, सब कुछ है। घर की तो बहुत समस्या है, पर क्या कहें। क्या क्या नुकसान हुआ? कोई मतलब सामान भी खराब? सामान वामान तो नहीं हुआ है, कुछ खराब थोड़ा बहुत अपना है, वो तो सेट कर दिया था हमने। हाँ नहीं, जमीन वमीन तो नहीं है, हम इधर तो रहते हैं, मकान भी बना। बच्चों के स्कूल वगैरह भी? बच्चों की स्कूलों की तो बहुत पढ़ाई से दिक्कत है, बच्चों को इधर उधर कर रखा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत काफी समय से परेशान है हम तो। रक्षाबंधन से पानी भरा हुआ है इधर, अब ज्यादा हो गया है मगर पानी, पहले तो कम था। 6 लोगों के साथ करते। नाव आपकी ही है? आप ही का? हाँ। वो है बेचारे, ये प्रशासन के उसमें लगे हुए हैं और फ्री सेवा है, न शुल्क सेवा, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हम श्यामनगर कॉलोनी में रहते हैं। आप भी श्यामनगर? जी। बताइए जरा क्या स्थिति है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर से भी देख रहे थे, बड़ी विकट स्थिति। जी जी, बहुत ज्यादा जल भराव है और क्या करें सर, ये तो आपदा है, इसको कोई वो नहीं कह सकता। लेकिन ये है सर, दिक्कतें बहुत हो रही है, नुकसान भी बहुत हो गया है। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये है, जैसे गल्ला वगैरह रखे हुए हैं, गेहूं वगैरह रखा है, वो जानवरों के लिए, पशु के लिए भूस वगैरह रखा हुआ है, वो सब नुकसान हो गया सर, सब पानी भर गया उसमें। गरीब आदमी को ज्यादा नुकसान हो गया है। बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं वहां पर सर, जो मैंने देखे हैं, जो बेचारे मांग के ला के खाते हैं, उनका भी कपड़ा आटा जो थोड़ा बहुत है वो भी सब भर गया। अब जल भर गया तो क्या? रेस्क्यू कैंप के अंदर नहीं लेकर जाएगा सर? नहीं, रेस्क्यू कैंप लगाया हुआ है सर, बहुत से जा रहे हैं, रह रहे हैं। बहुत से ऐसा है जो घर नहीं छोड़ना चाह रहे सर, कि चोरों का डर है, कोई मेरा सामान गायब कर दे, कोई ले जाए। आप अभी भी वहीं पर ही रहना? जी, मैं तो वहीं रह रहा हूँ, अपना टेंट लगा करके ऊपर में। और सब क्या कारण है जिस वजह से रह रहे हो? मैं इसलिए रह रहा हूँ सर जी, और अगल बगल में भी मकान है, वो भी बेचारे रह रहे हैं, तो मैं भी देख रहा हूँ, जब एक गरीब आदमी रह रहे तो मुझे भी रहना साथ में जरूरी है। और ये नौका वाले बेचारे हैं, जब कोई काम होता है, दूध लेना, चीनी, चाय पत्ती लाना है, तो ये बेचारे तुरंत आते हैं, तुरंत हमारी सहायता करते हैं। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 35 है जी। कभी देखी थी इतनी विकट स्थिति? जी सर, मैंने 2013 में जल देखा था, उससे भी ज्यादा जल है अब। इस बार जो है बहुत ज्यादा जल है। तस्वीर की किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैक्टर निकल रहा था, जैसे प्रवीण जी दिखाइएगा जरा, कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर नाव की जगह ट्रैक्टर से जा रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि ट्रॉली है ये पलट गई है पानी में।
तो देख लीजिए किस तरह से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी ये सीधी तस्वीर एबीपी न्यूज के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो लोग जिस रास्ते के ऊपर कभी लोग पैदल जाते थे, गाड़ियों से जाते थे, 4 पहिया गाड़ियों से जाते थे, वहां पर अब लोगों के लिए मुख्य साधन बोट ही है। और अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के ट्रैक्टरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब ट्रैक्टरों के प्रयोग के बाद क्या स्थिति हो रही है वो लगातार आप देख रहे हैं। तो अभी देखिए कि जैसे अभी सब लोगों ने अभी जिक्र करा कि ये सभी लोग श्यामनगर कॉलोनी के हैं और पानी भरा हुआ है, तो अब इसी नाव से हम लोग श्यामनगर कॉलोनी में ही जा रहे हैं आपको तस्वीर दिखाने। अब देखिए जरा पहले ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो पूरी दुकानें देख लीजिए, पूरी दुकानें डूबी हैं। लोगों की आप स्थिति देख लीजिए कि लोग किस तरह डूबे हुए, लगातार कमर के ऊपर पानी है और लोग इन सभी रास्तों को पार कर रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु हैं जो कि ये पूरा परिक्रमा मार्ग का ये पूरा रास्ता है जहां से श्रद्धालु चलकर परिक्रमा लगाते हैं। और उसके अलावा ये अगल बगल ये सारी दुकानें और मकान है। यहाँ पर आप बैरिकेड देख लीजिएगा, ये देखिए सामने देखिए बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड भी आधा डूबा हुआ है। और इंसानों की तो स्थिति आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देखिए कि किस तरह से मकानों के ऊपर तिरपाल लगाकर लोग रह रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में ऊपरी आप देख लीजिए कि ऊपरी गाय हैं, पशु हैं और पशुओं के साथ लोग पहले माले पर तिरपाल लगाकर रह रहे हैं। जो जिनके पास ये सुविधा नहीं थी कि उनका घर मात्र एक ही मंजिल का था, तो उन्हें कुछ इसी तरह से तिरपाल पर ही रहना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि पूरे जो मकान हैं, पूरे मकान डूबे हुए हैं। जैसे ये सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से जो लोग मकानों के अंदर रह रहे हैं वो लोग लगातार डूबकर लगातार वहीं से ही है। और उसके अलावा सामने की आप जरा देखिएगा तस्वीर, प्रवीण जी एक बार दिखाइएगा जरा सामने की तस्वीर, सामने की कि किस तरह से जो लोगों को अपने घरों के बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसको लेकर भी आप देखिए कि लोग कुछ इसी तरह से डूबकर लगातार लोग वापस आ रहे हैं इस तरफ। और उसके अलावा कई सारे देखिए पशुएं हैं, गाय हैं लोगों के साथ। तो ये पूरी स्थिति, भयावह स्थिति यहाँ पर वृंदावन के अंदर लगातार बनी हुई है। यमुना किनारे जितने भी गांव थे वो सभी लगातार डूब चुके हैं। और उसके अलावा यमुना से 2 किलोमीटर दूर का भी जो पूरा इलाका है वो कुछ इसी तरह से लगातार जलमग्न है। ऐसे में भी चल रहे हैं हम लोग लोगों से बातचीत करने और उनके दुख दर्द आपको बताते हैं सीधे उनके पास पहुंच के। इस वक्त हम लोग मोरकुटी आश्रम के बाहर वृंदावन के तस्वीरों में आप देखिए, पहले तो आश्रम की आप तस्वीर देखिए। जो पूरा आश्रम है ये पूरा आश्रम डूबा हुआ है पानी से। पूरी जो पहली मंजिल है वो लगातार डूबी हुई है। लेकिन उसके अलावा जो आश्रम के जो यहाँ पर साधु संत हैं वो लगातार यहाँ पर उन्होंने भंडारा लगाया हुआ है कि जो भी परेशान लोग हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो कि परिक्रमा करने आए हैं उनको कुछ इस तरह से भोजन प्रदान करा जा रहा है। जैसे सामने आप देखिए कि इस वक्त हमारी यहाँ पर बोट आई और जो लोग बोट के अंदर हमारे मौजूद थे उनको कुछ इस तरह से आप देख लीजिए कि सामने से यहाँ से खिचड़ी दी जा रही है। तो लगातार यहाँ पर जिससे जो कुछ बन पा रहा है साधु संतों से वो लगातार वो सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोगों को खाली पेट ना रहना पड़े। जैसे ये आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से लोगों को जो भोजन है वो दिया जा रहा है, ताकि जिस तरह से पूरे मकान डूबे हुए हैं लोगों के, खाने की लोगों को दिक्कतें हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से जो साधु संत हैं वो लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो सभी लोग आश्रम के अंदर पहुंचकर कुछ इस तरह से जो खाना है उसे ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सेवा करते हैं। आ जाओ बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब 5 मिनट थोड़ा शांति का दान देंगे। पहले एक बार अपना ना परिचय दीजिएगा और ये बताइए किस तरह से आप लोगों को पूजन वितरण करने तो आप पूछे एक बार। हाँ, पहले अपना आपका परिचय बता दीजिए और फिर उसके बाद जो लगातार आप लोगों के साथ लोगों को जो आप भोजन करवा रहे हैं उसके बाद। मेरे राम श्री वृंदावन धाम मोरकुटी आश्रम से हैं। मैं निर्मोही अखाड़ी से महामंडलेश्वर हूँ। तो हमारा पहले से यानी एक ही उद्देश्य है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आज भी भगवान कृपा से छत पे एक मन चना कल गलवा के अभी बंदरों को डाले और अभी आधा मन और रखे वो शाम को डालेंगे।
और कल यानी ब्रजवासी को, संतों को, जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको कल चना बांटे थे, आज उनको खिचड़ी बांटा है। क्योंकि खिचड़ी यानी बंदर खिचड़ी नहीं खाते, तो इसलिए बंदरों को रोज चना और हम आपको बदल बदल के, तो ये हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। क्यों कि संत बिटप सरता गिरधनी, साधु बेटा पैनी पेड़, जे देखिए पेड़ नहीं है, ये यानी ब्रज के ऋषि मुनि हैं। जो ब्रजवासी है तपस्या ज्यादा हो जाए, किसी कारण से थोड़ा चूक जाए तो वो लता पता बनते हैं। जो संत महापुरुष हैं वो किसी कारण से योग भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो लता पता बन जाते हैं। तो यानी संत, साधु, बेटा पैनी पेड़, सरता यानी नदी। ये देखिए यमुना जी है, आज भगवान के पास से यमुना स्नान के लाने जाओ तो हजारों रुपए लग जाए। हमें थोड़ा सा दुख तो है, 20%, 80% खुशी है कि आज पूरे मोरकुटी आश्रम में यमुना जी हो रही है। जहां कभी जीवन में यमुना जी का जल नहीं छिड़का होगा, गंगा जी का जल नहीं छिड़का था, आज वो पूरे यमुना जी हो रही है। आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए। आज मेरे ख्याल से 50% वृंदावन में यमुना जी है। तो संत बेटा सरता यानी नदी, और गिर यानी पहाड़ देखिए, पहाड़ यानी हमको औषधि देता है, लकड़ी देता है, गेट बनाने के लिए लकड़ी देता है। ये कौन देता है? पहाड़ देता है। संत पिता सता गिर और धरनी, पृथ्वी पे हम मलमूत्र भी त्याग करते हैं, उसी के ऊपर आसन लगा के, तखत डाल के, यानी या रूम बना के रहते भी है। तो ये 5 चीजें पराय हित के लाने होता है। असली संत वो ही है जो संसार की सेवा करे। हमसे एक जने ने कहा, यानी महाराज जी आप मेहनत तो के चूक गए। मैंने की भैया कैसे चूक गए, आप समझा दो, अगर चूक गए तो अच्छी बात है। बोले आपके लाने जो यानी पैसा धेला आता है, आप उसको सब्जी बांटते हो। हमने कही हाँ, तो बुरी बात है? नहीं। बोले बुरी नहीं, बात तो अच्छी है। आप जनता को क्यों देते हो, माता बहनों को क्यों देते हो, अकेले साधु को देना चाहिए। तुम लोग हो मूर्ख। हमने कहा तुम लोग हो मूर्ख। ब्रजवासी के या माता बहनों का क्या यानी आत्मा नहीं है, पेट नहीं है? गरीब आदमी कोई भी लेवल के, एक तरह से मैं कहूंगा साधु उनके पास तो व्यवस्था ठीक है, मन जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लाने व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए हमारा सदैव उद्देश्य रहा यानी साधु को ना देके पहले गरीब को दे दो। प्रत्येक दिन कितने बाढ़ पीड़ितों को आप लोग भोजन करवा रहे हैं? गिनती नहीं है, कभी 100 हो जाते, कभी ज्यादा हो जाते, कभी कम। मानो नहीं, अब हमने बंदरों का भी बढ़ा दिया। बंदरों को क्यों, बंदर इधर उधर नहीं जा पा रहे तो छत पे हमारे पास चना खूब रखा है। मध्य प्रदेश से हमारे पास गर्मी में 200 भगवान वो किसानों को सुखी और संपन्न रखे। 200 कुंटल गेहूं, 30 कुंटल चावल और 40-50 कुंटल चना भेज दिया था। वो हमने सब रख लिया। अब हमारा 10-20-50 कुंटल तो खराब हो जाएगा। 20-22 ड्रम भरे तो वो नीचे 1-2 फीट पानी हो गया, ऊपर बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बढ़िया, गुजरात के एक भगत ने पिछले दीपावली पे हमारे यहाँ सूर्य ऊर्जा लगवा दी 10 किलोवाट की। तो देखिए पूरा ये ब्रजवासी सब आते हैं, हम मोटर चला देते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। और सबके यहाँ अंधेरा है, हमारे यहाँ उजाला है। ये देखिए बिहारी जी की, राधा रानी की, वो ब्रजवासी और संतों का आशीर्वाद हम पे है कि यानी सबके यहाँ रात में अंधेरा रहता है, हमारे यहाँ उजाला है। वो कैसे? वो एक यानी गुजराती ने सौर ऊर्जा लगवा दी 10 किलोवाट की, उससे सभी का पानी की भी सेवा हो गई। और प्रति मंगलवार को मोरकुटी आश्रम पे आपने देखा होगा हम 20 कुंटल के करीब सब्जी बांटते। मतलब हम नहीं, ये सब तुम सबका सहयोग है, संतों का आशीर्वाद, ब्रजवासी और भक्तों का सहयोग, उसी से हमारे सारे काम चल रहे हैं। ना हम कोई कथाकारक हैं, ना हम कथा करने जाते हैं, ना जल्दी कहीं मांगने जाते हैं। और हमारा कथाकारक और मांगने वाले से अच्छा काम चल रहा है। इस बात का हमें गर्व है कि हे भगवान, हम कुछ जानते नहीं, बाबा जी जरूर हम पक्के हैं, क्योंकि देवरा बाबा पक्के थे, योगी राज जी हमारे गुरु जी, तो उनका ही थोड़ा बहुत आशीर्वाद है। और आप कल आओ तो नहीं, अभी 1 घंटा बाद आओ। आज हमारे यहाँ आलू के पराठे बन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पराठे बनवाए हैं, क्यों मोटे मोटे बढ़िया। अब चूल्हे में तो पानी भर गया, 1-1 फीट पानी है, इसलिए छत के ऊपर हमने गैस चूल्हे चलवा रखे हैं और उससे हमारे यहाँ पराठे बन रहे हैं। आप आना, आप बढ़िया देसी घी के पराठे खिलवाएंगे। और ये सब आप सबका सहयोग।